I'm Deepak Singhal on the behalf of Eureka Academy. I'm presenting you the next part of January 1 current affairs. The previous class was ended on Union Home Ministry, which Nepal and Bhutan provision of the Union Home Ministry. They announced that other than passport, now Aadhaar card will also be valid in Nepal and Bhutan. In this class, we'll be talking about Odisha government and the pension Yojana, which is started by Odisha. Please write down the Madhu Babu Pension Yojana. It has been announced by the government of Odisha. This plan, it gives a hike of 200 rupees per month to every citizen who is living in Odisha, every state citizen. मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत 200 रुपए प्रति माह की पेंशन योजना बढ़ाई है। यह पेंशन योजना पहले से ही उड़ीसा सरकार चला रही थी। इस योजना में दिए जाने वाले पेंशन में 200 रुपए का इजाफा किया है अभी उड़ीसा सरकार ने। इस योजना का नाम है मधु बाबू पेंशन योजना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की एक पहल है। बेनिफिशियरीज कौन कौन है मधु बाबू पेंशन योजना के, वो लिखेंगे। यह योजना 60 साल या उससे ऊपर के सभी लोगों को दी जाएगी। अ विडो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एक विधवा नारी जिसकी एज पता होना जरूरी नहीं है, उसको भी यह योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाएगी। अ विडो ऑफ एड्स पेशेंट irrespective of age and income criteria. This is very important topic, very important line. A widow of AIDS, AIDS की बीमारी से जूझ रही कोई भी विधवा नारी जिसके लिए उसकी एज, उसकी उम्र तथा इनकम का, उसकी आय का कोई भी स्लैब पता होना जरूरी नहीं है, वह नारियां और वह महिला भी इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर सकेंगी। Unmarried woman above 30 years of age belonging to BPL family, 30 साल से ऊपर की वो महिला जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी रेखा से नीचे की फैमिलीज को बिलोंग करती है, वह सभी महिला भी मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन की हकदार होंगी। और पांचवी कैटेगरी जो आखिरी है, इसकी अ पर्सन ऑफ 5 years of age, please note down, a person of 5 years of age or above and unable to do the normal work due to his or her deformity or disability, being blind or handicapped or hearing or speech impairment, वो सभी बच्चे जो 5 साल या 5 साल से ऊपर के हैं, जो किसी दिमागी संतुलन के खो देने के बाद ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो ना सुनना, बहरेपन की बीमारी, ना देख पाने की बीमारी, ये ऐसी सभी या वो की हैंडीकैप बीमारी से जूझ रहे हो, इन सभी लोगों को मधु बाबू पेंशन योजना के अंदर उड़ीसा सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। हैंडीकैप चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एंड दोज चिल्ड्रन who are suffering from mental retardament, वो सभी बच्चे जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे बच्चे भी जो 5 साल या 5 साल से ऊपर के हैं, उन सभी को मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत, मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स is organizing a fortnight of events named Shahari Samriddhi Utsav all over the country with an aim to extend the outreach of Deen Dayal Antyodaya Yojana. भारत सरकार की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अभी एक शहरी समृद्धि उत्सव का शुभ आरंभ किया गया। शहरी समृद्धि उत्सव पे दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सुविधाएं भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का दावा सरकार करती है। इसका नाम है शहरी समृद्धि उत्सव। शहरी समृद्धि उत्सव में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाओं को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा भारत की केंद्र सरकार द्वारा। और केंद्र सरकार ने भी शहरी विकास मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नोट डाउन कर लीजिए। दीन दयाल अंत्योदय योजना, ये भी की पॉइंट है। नेक्स्ट, संरक्षण कश्मता महोत्सव वैन्स were flagged off by Union Minister of Petroleum and Natural Gas
Mr. Dharmendra Pradhan, in order to promote and create the awareness among people on the need of oil and gas conservation for the future and the methods to do it. संरक्षण कश्मता वैन्स, जिसको सक्षम वैन्स भी कहते हैं, अभी ये रैली का शुभ आरंभ भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जिनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका शुभ आरंभ किया। इस रैली के दौरान भारत में सभी फॉसिल फ्यूल्स, वो सभी प्राकृतिक ईंधन जो भारत में है या फिर भारत जिन ईंधनों का इंपोर्ट करता है, उन ईंधन को जुडिशियली यूज करने के लिए ये वैन्स को आयोजित किया, ये वैन की रैली को, इस वैन की रैली का शुभ आरंभ किया। इस रैली के दौरान आपको सभी को याद होगा 1992 की रियो डी जेनेरियो ट्रीटी में, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बात कहती है कि वह सभी प्राकृतिक संसाधन जो आपको आपके पूर्वजों की देन है, यह आपका कर्तव्य बनता है कि आपके आने वाली जनरेशन को वो सब प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो यह रैली सक्षम वैन्स सभी प्राकृतिक संसाधनों को सही प्रकार से यूज करने के लिए एक रैली है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा चलाई गई, जिसको बोलते हैं सक्षम वैन्स। नेक्स्ट टॉपिक, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कालिया। कालिया एक योजना है, एक सरकार, उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के प्राइमरी टारगेट सभी छोटे फार्मर्स हैं, छोटे कल्टीवेटर्स, छोटे लेवल के, छोटे स्तर के सभी फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, सभी किसान इस योजना के तहत, मतलब सभी एग्रीकल्चर में यूज होने वाली लेबर्स प्लस फार्मर्स इस कालिया योजना के अंतर्गत आते हैं, जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। Under this Kalia scheme of Odisha government, who will be the beneficiary and what all Odisha government has initiated in this video or in this scheme? We will be talking about each and every detail of Kalia scheme in this video. Please note down. The government would provide an assistance of 10,000 rupees per family for the cultivation, out of the corpus of 10,000, 5,000 each in Kharif and 5,000 in Rabi season. For 5 cropping seasons between 2018-19 to 2021-22. पहला बेनिफिट लिखेंगे, उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कालिया योजना के अंतर्गत प्रत्येक फार्मर्स को साल में आने वाले खरीफ और रबी सीजन के दौरान 5-5 हजार की मदद दी जाएगी। यह मदद 5 क्रॉपिंग सीजन में देते हैं और दी जाएगी, 5 क्रॉपिंग सीजन तक दी जाएगी। क्रॉपिंग सीजन वह सीजन है जब फसलें बोई जाती हैं। यह सभी सीजन 2018 से 19 से लेकर 2021 से 22 इन सालों के बीच कवर करेगी। नेक्स्ट, the scheme also targets the household, specifically ST and ST families. They will be supported with a unit cost of 12,500 rupees for activities like goat rearing, mushroom cultivation, beekeeping, poultry farming and fisheries. इस स्कीम के अंतर्गत ST-SC फैमिली से संबंधित सभी समुदाय को, वह सभी समुदाय जो एक्टिविटीज जैसे कि मशरूम की खेती, फार्मिंग, फिशरी मतलब मछलियों का पालन, पशुपालन करना, पशुपालन संबंधित एक्टिविटीज, बी कीपिंग जिसमें से शहद का उत्पादन होता है, यह सभी समुदाय जो इनमें से दी गई किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उनको 12,500 रुपए प्रति यूनिट कॉस्ट पे उड़ीसा की सरकार मदद प्रदान करेगी। The last benefit under Kalia program is the scheme also provide a life insurance cover of 2 lakh rupees at an additional cost and also will provide the additional personal accident coverage of the same amount for 70 or for 57 lakh households. Please note down, my dear friends, under this Kalia Yojana, under this Kalia program,
उड़ीसा सरकार सभी लोगों को, मतलब सभी बेनिफिशियरी जो कालिया प्रोग्राम में आते हैं, वह लगभग 57 लाख लोग हैं, इन सभी लोगों को पहली बार 10,000 रुपए प्रति माह, जिसमें से 5,000 खरीफ में और 5,000 रबी में दी गई सरकार। पहला पॉइंट मैंने आपको ये लिखवाया। दूसरा, सभी फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि मछलियों का पालन करना या शहद का उत्पादन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फार्मिंग से रिलेटेड है और जिसमें काम करने वाला समुदाय एससी या एसटी समुदाय से बिलोंग करता है, उन सभी समुदाय के लोगों को सरकार 12,500 रुपए की मदद प्रदान करेगी। नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिया योजना के अंतर्गत आने वाली सभी लोगों को सरकार 2 लाख का जीवन बीमा भी प्रदान करेगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इस योजना के दौरान। 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, the world first television channel dedicated to human rights is launched in London by the International Observatory of Human Rights. It would be a web-based channel and it would deliver all the human rights issues to the audience in over 20 countries across the world, which includes the Europe, Latin America and the Middle East. Please note down, my dear friends, this is the most important thing in the world nowadays, कि अभी दुनिया का पहला टीवी चैनल जो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में जानकारी देगा, उसका अभी शुभ आरंभ अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की वेधशाला द्वारा किया गया, जिसको आज हम IOCR कहते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये वह संघ है जो पूरे दुनिया में मानव अधिकारों की देखरेख करता है। इस चैनल के दौरान सभी लोगों को मानव अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा आपके मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, जब आपको यह पता हो कि आपके मानव अधिकार में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या नहीं। तो यह चैनल सभी मानव अधिकारों को सही ढंग से प्रस्तुत करेगा। यह चैनल लंदन में IOCR द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसका शुभ आरंभ लंदन में किया गया। IOCR इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे कहते हैं मानव अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय वेधशाला। इस टीवी चैनल में